नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जो इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं 12th बोर्ड 2026 का, उनके लिए वीडियो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जिन विद्यार्थियों की जो इच्छाएं हैं कि आगे जाकर वो शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो सेशन के साथ अंत तक जुड़े हुए रहिए, क्योंकि 2026 के प्री DLED के एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं कुछ समय बाद। तो उनके लिए आपको क्या पढ़ना है, कितने नंबर का पेपर होता है, किस रणनीति के साथ आपको पढ़ना है, उन तमाम बातों पर इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके इसमें 600 नंबर का पेपर रहने वाला है, जिसमें आपके 200 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब एक एक पार्ट पर हम बात करते हैं। जैसे खंड की बात करें तो इसमें मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता के 50 प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे, यानी ये पार्ट आपका 150 नंबर का रहने वाला है, जिसमें तार्किक योग्यता, दो वस्तुओं की आंशिक समानता, विभेदीकरण, संबंधता, विश्लेषण और तार्किक चिंतन संबंधित प्रश्न है वो आपसे पूछे जाएंगे। दूसरा पार्ट रहेगा जनरल एवरेंस ऑफ राजस्थान, जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे। 150 अंक का ये भी पार्ट रहने वाला है, जिसमें आपके ऐतिहासिक पक्ष है, राजनीतिक पक्ष है, कला संस्कृति और साहित्य पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, भौगोलिक पक्ष है, लोक जीवन है और सामाजिक पक्ष और पर्यटन पक्ष, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगला जो आपके पार्ट्स रहने वाला है, जिसमें आपके टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अधिगम अभिक्षमता, जिसमें आपके 50 प्रश्न होंगे और ये भी आपका 150 अंक का रहने वाला है, जिसमें शिक्षण अधिगम है, नेतृत्व गुण है, सृजनात्मकता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, संप्रेषण कौशल है, व्यावसायिक अभिवृत्ति है और सामाजिक संवेदनशीलता है। इनके भी आपके क्वेश्चन से वो पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो आपका लास्ट जो पार्ट रहता है लैंग्वेज एबिलिटी का, जिसमें भाषा योग्यता के 50 प्रश्न होंगे, जिसमें अंग्रेजी कंपलसरी के 20 प्रश्न होंगे जो आपको कंपलसरी करने हैं, जो आपका 60 अंक का पार्ट रहने वाला है, जिसके अंदर कंप्रेशंस, स्पोर्टिंग एरर्स, नरेशंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, करेक्शंस ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कॉम्प्लेशंस, टेंस है, वोकेबलरी है, सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस है और स्पेलिंग एरर्स है। ये पार्ट आपका 20 क्वेश्चंस का रहेगा, जिसके आपके 60 अंक रहेंगे। उसके अलावा जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको ऑप्शनल रहेगा, यानी आप संस्कृत के अटेंड करना चाहते हो तो 30 प्रश्न है, और अगर आप हिंदी के अटेंड करना चाहते हो तो भी 30 क्वेश्चन है, और ये आपका 90 नंबर का पार्ट रहने वाला है। जो विद्यार्थी संस्कृत के क्वेश्चन करेगा उसके लिए स्वर, व्यंजन है, शब्द रूप है, जिसमें अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और धातु रूप लट लकार है, लोट लकार है, लंग लकार है, विधिलिंग लकार है, और उपसर्ग और प्रत्यय, जिसमें संधि ये भी रहेगा, जिसमें स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग संधि का पार्ट भी रहेगा। समास, तत्पुरुष, द्विगु और क्रमधारी समास, लिंग और वचन का पार्ट, और विभक्तियां और कारक ज्ञान, ये भी आपके संस्कृत के अंदर रहने वाला है। हिंदी के अंदर बात करें तो शब्द ज्ञान है, प्रायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, युग्म शब्द है, वाक्य विचार है, शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, मुहावरे और कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, इसका पार्ट रहेगा, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे और 90 नंबर का जो आपका अंक बार रहेगा। अब हम एक एक करके टॉपिक वाइज बात करते हैं। तो राजस्थान भूगोल की बात करें और राजस्थान व्यवस्था की, राज्य व्यवस्था की बात करें तो इनमें भूगोल के अंदर आपकी राजस्थान की स्थिति, विस्तार और मुख्य भौतिक विभाग, राजस्थान का अपवाह तंत्र, नदियां और झीलें, राजस्थान की जलवायु और मृदा, राजस्थान के वन और वन्यजीव, प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना, राजस्थान की कृषि, पशुधन, राजस्थान की खान और खनिज संपदा, राजस्थान के उद्योग। इसके अलावा राजस्थान में परिवहन और पर्यटन, राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिला प्रशासन, और राजस्थान में स्थानीय स्वशासन और ग्रामीण और शहरी। राजस्थान की राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो राजस्थान की भौतिक आर्थिक नियोजन, सामाजिक न्याय और कल्याणकारी योजनाएं, सहकारी आंदोलन, निर्धनता और बेरोजगारी, राजस्थान की जनसंख्या, शिक्षा और राजस्थान की चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके बाद हम बात करें राजस्थान की कला और संस्कृति की, जिसमें राजस्थान में सभ्यता, पुरातात्विक स्थल, राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, किले और स्मारक, धार्मिक जीवन, संत, कवि और संत संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियां, राजस्थान के त्योहार, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथा और वेशभूषा। इसके अलावा हम राजस्थान की जनजातीय और जीवन, राजस्थान में लोक संगीत और नृत्य, लोक नाट्य, राजस्थान की प्रमुख चित्रकला और शैलियाँ, राजस्थान की लोक कलाएं,
राजस्थान का भाषा, बोलियां और साहित्य। उसके बाद हम राजस्थान के इतिहास में बात करें तो राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत मेवाड़, मारवाड़, आमेर और अजमेर का इतिहास आदि, और इसके अलावा 1857 की क्रांति, राजस्थान के कृषक और जनजाति आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण, ये आपके रहेगा राजस्थान के इतिहास में। इसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो श्रृंखला परीक्षण है, सादृश्यता है, विजातीय और बेमेल को अलग करना है, सांकेतिक भाषा और कूट विभेदन परीक्षण है, दिशा ज्ञान परीक्षण है, रिश्ता संबंधित प्रश्न है, व्यय आरेख है, घन घनाभ और पासा है, वर्ग और त्रिभुज की रचना है। इसके अलावा व्यवस्था क्रम परीक्षण है, श्रेणी क्रम है, समय परीक्षण है जिसमें आपके घड़ी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा कैलेंडर से संबंधित है, आकृतियों की गणना से संबंधित है, विश्लेषणात्मक और तार्किक रीजनिंग है, गणितीय योजना संबंधी प्रश्न है, शब्द निर्माण है, आयु परीक्षण है, आकृतिक तर्क शक्ति परीक्षण है, अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना, इससे रिलेटेड सन्निहित आकृतियां, वर्णमाला परीक्षण, ये आप और लुप्त भरना, ये भी आपके रीजनिंग में रहेगा। शिक्षण अभिरुचि में सामाजिक परिपक्वता, नेतृत्व, संप्रेषण, व्यावसायिक निष्बद्धता, अंत व्यक्तिक संबंध और सजगता। इसके बाद दोस्तों हम शॉर्टली सब पर एक एक बार वापस चर्चा कर लेते हैं। जो खंड अ है इसमें आपके मानसिक योग्यता के प्रश्न रहेंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और 150 का अंक भार रहेगा। इसके अलावा राजस्थान की सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 3 नंबर का, तो ये भी आपके 150 नंबर का वेटेज रहेगा। शिक्षण अभिक्षमता में 50 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो ये भी आपके 150 नंबर का रहेगा। उसके बाद भाषा योग्यता में अंग्रेजी कंपलसरी के 20 क्वेश्चन होंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो आपके 60 नंबर का अंग्रेजी का भाग रहेगा। संस्कृत और हिंदी इन दोनों में से कोई एक आपको करना होता है। संस्कृत का जो विद्यार्थी करेगा उसके 30 क्वेश्चन होंगे, या जो हिंदी का करेगा उसके भी 30 होंगे। दोनों के आपके जो 3-3 नंबर के पार्ट रहेंगे, यानी जो संस्कृत अटेंड करेगा उनके 90 नंबर रहेगी और जो हिंदी का अटेंड करेगा उनके 90 नंबर का पार्ट रहेगा। दोनों में से आपको एक अटेंड करना होता है। कुल क्वेश्चंस की बात करें तो 200 क्वेश्चंस होंगे और 600 नंबर का आपका पेपर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक अंकन का जो पार्ट है वो आपके नहीं है। जो आप गलत उत्तर करते हो उसके आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, तो ये आपका अच्छा पॉइंट रहेगा। तो आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ये आपका सिलेबस है। एक बार वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।